एक सवाल तो बनता है, आपने झामू छोड़कर भाजपा में शामिल हो। लोग कहते हैं कि कुणाल को लोकसभा में टिकट नहीं मिला, इसलिए फिर झामू में शामिल होना। क्या झामू में और उसके बाद भी आपको झामू से टिकट नहीं मिला, क्या कुछ बात है, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब मैंने उस दिन भी जिस दिन पार्टी में शामिल हुआ था उस दिन मैंने ये बात बहुत स्पष्टता के साथ रखी थी कि हेमंत जी को अच्छे से पता है मेरी उपयोगिता कहाँ है। जब उन्होंने परिवार में वापस बुलाया है, मैं अपने घर वापस आया हूँ, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हेमंत सोरेन मेरे पास है तो लोकसभा या राज्यसभा का टिकट मायना नहीं रखता है। मेरे जो संबंध थे वो संबंध मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्हें जहाँ भी मेरी उपयोगिता लगेगी मुझे पता है वो मेरे जो मेरा स्किल है, जो मेरे पास जो हुनर है, उसके हिसाब से वो मेरी उपयोगिता ढूंढेंगे और मैं पार्टी के काम में लगा जी। पूरा चुनाव में जहाँ भी सभा हो रही है, प्रधानमंत्री हो या तो केंद्रीय मंत्री हो या तो फिर प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ये घुसपैठी और बटेंगे तो कटेंगे, ये बात जरूर बोल रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का देश के गृह मंत्री के द्वारा जिस तरह से एक सफेद झूठ बोला गया है राज्य की जनता के सामने कि झारखंड के बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। सबसे पहली बात तो है कि झारखंड का कोई बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कैसे हो सकती है। और दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घटी है और आदिवासी लड़कियों से जो घुसपैठी है उन्होंने शादी की है और जमीन हत्या ली, तो गृह मंत्रालय की अपनी रिपोर्ट है कि ऐसा कोई भी आंकड़ा उनके पास नहीं है। जब कोर्ट ने आंकड़ा मांगा तो वो आंकड़ा नहीं दे पाए। और तीसरी बात जो राज्य की जनता को जाननी जरूरी है, जो हिंदू सक्सेशन लॉ होता है, फैमिली लॉ होता है 1956 का, उसमें ये स्पष्ट है अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो जो वसीयत के हिसाब से जो जमीन का हिस्सा परिवार में बच्चों को मिलना चाहिए वो लड़के लड़की दोनों को मिलता है, लेकिन आदिवासियों के लिए ये कानून लागू नहीं है। आदिवासियों में बेटी को जो है अगर पिता की मृत्यु होती है तो वसीयत के हिसाब से उसे जमीन नहीं मिलती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा भी है कि आप इस कानून को बदलिए ताकि बेटियों को भी अपने परिवार का हिस्सा मिल सके जमीन का। तो जब जमीन मिलनी ही नहीं है बेटी को, तो उस बेटी से अगर कोई व्यक्ति शादी करता तो उसे जमीन कैसे वो हत्या सकता है। इसलिए झूठ का ये प्रोपेगेंडा जो मूल विषय है, आज बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। और अगर घुसपैठ हुई है, अगर एक सेकंड के लिए मान लिया जाए घुसपैठ हुई, तो जिम्मेदार कौन है? आखिर देश की सीमाओं की जिम्मेदारी किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। तो अमित शाह जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर उनसे नहीं संभला है और वो राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है। आखिरी सवाल सर आपसे है, जब अमित महतो का विधायक चली गई थी और आपने पूरा गांव में जनसंपर्क करके और लोगों से अपना जो भी किए थे और जीत मिली थी, इस बार भी आप आए हैं, क्या आप मैंने देख रहे थे? फिर से जीत मिलेगी और अमित महतो को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है आने वाले समय में। जब मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन जी, जो राज्य की सरकार बनेगी, अमित महतो जी अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिलने वाली है। बहुत बहुत